उसके बाद उन्होंने एक दो नुकाती वो भी दिया है एजेंडा, जिसपे एक मुज़ाकराती टीम बनाई कि देखिए अगर कोई मुज़ाकरात आपसे करना चाहे तो आपकी ये टीम है, ये मुज़ाकरात कर सकती है। डिमांड हमारी ये है कि 9 और 26 के हवाले से ये जो केसेस बनाए गए हैं, फिर असीरान को जो है वो रिहा करने के हवाले से बात हुई है। का ये क्या है उस पैगाम में खान साहब की तरफ से, जिसको हम ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि अगर 13 तक ये नहीं होता तो फिर 14 से हम सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। खान साहब ने कहा कि वो जो तहरीक है वो महदूद होगी, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉल किया है कि आप जो अपनी रेमिटेंस हैं वो किसी हद तक जो है उसको पार्टी में, तो ये दोनों, एक खान साहब की बहन है और दूसरी खान साहब की जोजा है, दोनों हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं। इसलिए कि इमरान खान की जोजा या इमरान खान की बहन, वो दोनों हमारे लिए बड़ी बहनों की तरह है, और उनका पार्टी में कोई ओहदा नहीं है। बुशरा बीबी जो है, उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम और उनका लाहे अमल खान साहब ने दिया था रिगार्डिंग मार्चेस, वो ला के हमें दिया। आपने देखा होगा उस वक्त भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट हमने बड़ा खुल के कहा था कि वो सिर्फ पैगाम डिलीवर कर रही है, और एज अ बेगम उनका राइट है कि वो अपने खावत के लिए एहतजाज का हिस्सा बने। दैट डजंट मीन कि शी नीड्स अ पार्टी पोजीशन। ये सारी पार्टी उनके मियां की है, और खान साहब के साथ जो अकीदत का रिश्ता है और जो मोहब्बत का रिश्ता है, उसी तरीके से बुशरा बीवी को भी उसी अकीदत से और उसी एहतराम से देखा जाता है। सिविल नाफरमानी की जो है वो कॉल तहरीक इंसाफ की तरफ से क्यों दी जा रही है, ये अलीमा खान साहिबा ने भी गुफ्तगू की है, तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ जो है वो सिविल नाफरमानी की कोई तहरीक जो है वो शुरू करने जा रही है? सर, कल हमने बाकायदा तौर पे खान साहब का मैसेज जो था वो ऑफिशियली हमने अनाउंस किया था, इशू भी किया था। ये हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें खान साहब ने ये कहा कि पेशावर में अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक बड़ा इज्तिमा करेंगे 13 तारीख को बरोज जुमा, जो शोहदा के लिए होगा। ये इज्तिमा यौम शोहदा के हवाले से होगा, तो 13 को जो है वो यौम शहादा का एक इज्तिमा होगा पेशावर में, जिसमें हजारों लोग होंगे, और वहां पे हमारी एलाइज पार्टी जो है, और उसके अलावा भी अगर कोई उसमें शामिल होना चाहिएगा तो उस ताज़ीती इज्तिमा में तो वो उसमें जरूर शामिल होंगे। उसके बाद उन्होंने एक दो नुकाती वो भी दिया है एजेंडा, जिसपे एक मुज़ाकराती टीम बनाई कि देखिए अगर कोई मुज़ाकरात आपसे करना चाहे तो आपकी ये टीम है, ये मुज़ाकरात कर सकती है। डिमांड हमारी ये है कि 9 और 26 के हवाले से ये जो केसेस बनाए गए हैं, फिर असीरान को जो है वो रिहा करने के हवाले से बात हुई है। का ये क्या है उस पैगाम में खान साहब की तरफ से, जिसको हम ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि अगर 13 तक ये नहीं होता तो फिर 14 से हम सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। खान साहब ने कहा कि वो जो तहरीक है वो महदूद होगी, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉल किया है कि आप जो अपनी रेमिटेंस हैं वो किसी हद तक जो है उसको ना भिजवाए पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है। लेकिन शेख साहब, ये जो अब एक तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल उसे कह लें, अगर मुतालिबात मंजूर नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी भी बनाई है, 5 रुकनी कमेटी। तो ये कमेटी किससे बात करेगी? क्योंकि आप तो कहते रहे हैं कि ये बात करनी है तो जो है वो जो मैटर करते हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उन्हीं से जो है वो बात करेंगे। तो इस कमेटी का मैंडेट क्या होगा? ये कमेटी किससे बात करेगी? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि हम अपने आप को क्यों वो करते हैं, और मैं इस पे कई दफा अपने मीडिया के दोस्तों से बात कर चुका हूँ। इस पे बात सीधी सारी है सर, गल के नाल करनी है जिहदे कोल इख्तियार है। और जिहदे कोल इख्तियार ही कोई नहीं, कोई डिलीवरी नहीं कर सकता। अगर कोई 26 या 9 नवंबर 9 मई और 26 के हवाले से हमें कोई हमारी उस बात पे पेशरफ्त नहीं हो सकती है, हमारे इस ईरान नहीं वो कर सकता, तो वो फिर उसके साथ हमें बात करने का फायदा क्या? मीनिंगफुल डायलॉग विल वो जो है वो उसी के साथ होगा जो कुछ डिलीवर कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं, बंदे ऐसे हमें अल्फाज को करते हैं। और अगर ये हुकूमत पल्ले कुछ नहीं तो हुकूमत सिक्की गल करनी दसो।
नहीं, देखिए शेख साहब, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो सियासी जमातें हैं या हुकूमत है, आप इनसे बात करें। अब वो तो हम मैसेजिंग ये तो जो है वो हो रही है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कि आप करेंगे बात तो उन्हीं से जो है वो करेंगे। तो लेकिन हो सकता है ये जो दरमियान में लोग हैं, जो हुकूमती पार्टी है या दीगर जमातें हैं, अब इनसे आप बात करें और फिर कोई जो है वो रास्ता निकाल लें ये। दूसरी दूसरी तरफ से लोग हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह है, जिसमें सरदार एजाज सादिक हैं, जो पिछले बड़े अरसे से इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए। सनाउल्लाह साहब ने तो अगले दिन भी कहा। ऑब्वियसली अगर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात होती है तो उसका एक पॉलिटिकल फेस होता है, बिकॉज ये पार्टी जो है वो इस वक्त उनकी आशीर्वाद से बैठी है, तो उसकी क्या शेप होगी और क्या हैयत होगी ये तो बाद में फाइनल होगा। बट एक्चुअली डायलॉग कैन ओनली बी डन विद समबडी हु कैन डिलीवर। अच्छा, लेकिन शेख साहब, एक और मामला है जिस पर अब आपकी राय चाहता हूं। दो शख्सियात ऐसी हैं जो पार्टी का, जिनके पास ओहदा तो नहीं है, लेकिन उनके बयानात मुसलसल ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, जितनी भी बातें हो रही है, वो उन्हीं के बयानात के हवाले से हो रही है। एक तरफ इमरान खान की अहलिया है बुशरा बीबी और दूसरी तरफ उनकी बहन अलीमा खान है। अब इन दोनों के बयानात है, पार्टी की इन दोनों के जो बयानात हैं, जो आज भी बुशरा साहबा ने बातें की हैं, पार्टी इन बयानात को किस तरह से देखती है? देखिए, पार्टी में तो ये दोनों, एक खान साहब की बहन है और दूसरी खान साहब की जोजा है, दोनों हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं। इसलिए कि इमरान खान की जोजा या इमरान खान की बहन, वो दोनों हमारे लिए बड़ी बहनों की तरह है और उनका पार्टी में कोई ओहदा नहीं है। बुशरा बीबी जो है, उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम और उनका लाहे अमल खान साहब ने दिया था रिगार्डिंग मार्चेस, वो ला के हमें दिया। आपने देखा होगा उस वक्त भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट हमने बड़ा खुल के कहा था कि वो सिर्फ पैगाम डिलीवर कर रही है और एज अ बेगम उनका राइट है कि वो अपने खावत के लिए एहतजाज का हिस्सा बने। दैट डजंट मीन कि शी नीड्स अ पार्टी पोजीशन। ये सारी पार्टी उनके मियाँ की है और खान साहब के साथ जो अकीदत का रिश्ता है और जो मोहब्बत का रिश्ता है, उसी तरीके से बुशरा बीवी को भी उसी अकीदत से और उसी एहतराम से देखा जाता है। और जो अलीमा खान साहबा है, वो उनकी बहन है, हमारी भी बहनों की तरह है, उनका भी एहतराम का एक रिश्ता है। अब क्योंकि एक्सेस पॉलिटिकल लोगों की खत्म कर दी गई है, फैमिली में वही पहले मिलती रही है, तो वो उनकी अब एक्सेस है। जब वो एक्सेस उनकी है, वो अंदर जाती हैं, खान साहब को पैगाम देते हैं तो वो बाहर आके हमें दे देती हैं। और वो देखे ना, बाकी लोगों की एक्सेस तो ऑन एंड ऑफ चलती और बंद होती रहती है, केसेस की वजह से भी। कई दफा लोग पहुंच नहीं सकते, कई दफा उनको जाने नहीं दिया जाता। तो फैमिली होने के नाते फिर जब हमारी एक्सेस खत्म हो जाती है तो फिर वो हमारी हेल्प करती है, खान साहब का पैगाम लाती है। और बुशरा बीबी ने भी पार्टी की हेल्प की व्हेन शी ब्रॉट द लाए अमल एंड पैगाम। अदर देन दैट, इनकी पार्टी के अंदर तो कोई ओहदा इनके पास नहीं है, मगर एहतराम का रिश्ता तो है ना जी। अच्छा, लेकिन शेख साहब, उन्होंने प्रोटेस्ट तो लीड किया ना। अब बुशरा बीवी ने जो आज बयान दिए, उन्होंने कहा है कि उनको अकेला छोड़ दिया गया, तमाम रहनुमा जो है वो वहां से चले गए, वो अपनी गाड़ी में अकेली थी। तो ये क्या वाकई जो है वो ये मामला था? और फिर अभी तक जो इस हवाले से बातें होती रही हैं, उससे तो एक मुख्तलिफ तासुर है जो उन्होंने गुफ्तगू की है। देखिए, अली अमीन साहब तो वहां साथ मौजूद थे, उमर अयूब साहब भी साथ मौजूद थे, और बाकी तो वो एक हवाले से ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस वक्त गोलियां चली हैं और गोलियां चलनी शुरू हुई हैं तो लोग तो फिर वहां से अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने इधर उधर का रास्ता लिया, कोई दरख्तों में छुपे, कोई मौके से चले गए, तो लोग तो वहां से चले गए थे ना जी, इसलिए कि फायरिंग शुरू हो गई थी बहुत सख्त। तो उस हवाले से वो ठीक कह रही है। अच्छा, ठीक है। और शेख साहब, ये पार्टी अब एहतजाज की कॉल तो दे रही है, सिविल नाफरमानी की भी अब आपने जो है वो दे दी है, तो ये ना हो कि पार्टी के लिए जिस तरह से इस एहतजाज के बाद कुछ सख्तियां बढ़ गई हैं, तो सख्तियां और बढ़ जाएं आपके लिए? आगे केड़ी शौक है, आगे केड़ी आसानी है, सख्ती है। लोगों की मूवमेंट जो है वो कन्फाइंड हुई है, लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अपोजिशन लीडर जो है उसको ओमनी प्रोटेक्टिव और आधारी बेल होते हुए भी बिठा लिया जाता है। मेंबर कौमी असेंबली अहमद चट्टा को बेल होने के बावजूद भी बिठा लिया जाता है।
ਬੇਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤੋਂ ਸਮੇਤ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ ਨਾउ ਪੀਪਲ ਆਰ गेटिंग यूज्ड टू इट राइट, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे और पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से बात कर रहे थे, मौक़िफ़ दे रहे थे। अलीमा खान और बुशरा बीबी के जो बयानात हैं, अगरचे पार्टी ये कहती है कि इन दोनों का कोई ओहदा इनके पास नहीं है, लेकिन मुसलसल इनके बयानात जो है वो मीडिया में भी डिस्कस हो रहे हैं और इस वक्त पार्टी के अंदर जो बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं जिन पर बात हो रही है वो इन्हीं के बयानात से जो है वो जुड़ी हुई हैं। बहरहाल प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आ रहा हूँ इस ब्रेक के बाद।